नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि सिकमी खाता और कायमी खाता में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, इसको जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, सिकमी खाता के ऊपर जो है मैं वीडियो बना चुका हूँ, कायमी के ऊपर भी बना चुका हूँ, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर का ये सवाल है कि सिकमी खाता और कायमी खाता में क्या अंतर होता है सर, इसको थोड़ा बताएं। ठीक है, तो आज मैं उसी को डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सिकमी के विषय में। तो सिकमी जो होता है, जब जमींदार के पास बहुत सारा जमीन हुआ करते थे तो उस समय जो है वे क्या करते थे कि किसान को अपनी भूमि जोत बाग के लिए दे दिया करते थे और फिर उस तरह से चलता रहा। और क्या करते थे कि किसान जो खेती बाड़ी करते थे तो फिर उसका जो है बटाई, यूं कहे तो उसका जो शेयर बनता था जमींदार का, बटाई के रूप में उन्हें दे दिया करते थे किसान। तो इस प्रकार से चलता रहा और इसको यूं कहे सिकमी का मतलब तो बटाई। ठीक है, बटाई के तौर पर जो है किसान को जमीन दिया जाता था जमींदार के द्वारा और किसान उसकी जो है देखभाल करते थे, जोतबाग करते थे, फसल उपजाते थे। तो इस तरह से चलता रहा। उसके बाद जो है फिर जब सर्वे का समय आया तो उस समय जो है जब प्लॉट पर सर्वेयर आए सर्वे करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि किसान इस खेत की जोतबाग वो कर रहे हैं। तो उस समय जो है बटाई को देखते हुए, सभी बातों को समझते हुए खतियान तैयार किया गया। खतियान जो तैयार किया गया था वह खतियान सिकमी खतियान तैयार किया गया था। तो सिकमी में जो है आधा हिस्सा जो है यूं कहें तो किसान का होता है और आधा जमींदार का होता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन था कि अगर कोई किसान अंत में लदावी नामा लिख कर दे देते थे जमींदार को, तो उसका जो है बटाई का जो हक हिस्सा होता था, अधिकार होता था, वह स्वतः ही समाप्त हो जाता था। लेकिन बहुत सारे किसान ऐसा नहीं करते थे, तो इस प्रकार से सिकमी खतियान उनके नाम से बन गया। तो सिकमी खतियान को मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो बटाई का खतियान हम कह सकते हैं। तो इस तरह से सिकमी खतियान है, सिकमी खाता उसे कह सकते हैं। अब चलते हैं कायमी के ऊपर। तो दोस्तों, कायमी खाता का मतलब है कि पूर्व से जो आपके पूर्वज थे और उनके नाम से जो जमीन था, वह जमीन जो है फिर जब सर्वे हुआ तो उस जमीन को आपके नाम कर दिया गया। मतलब आपके नाम से उस जमीन का खतियान तैयार हो गया, खाता तैयार हो गया। तो वह आपका पैतृक संपत्ति है और पैतृक संपत्ति को ही कायम किया गया आपके नाम से, इसलिए उसे कायमी खाता कहा गया है, अर्थात कायमी खतियान बना। तो ये दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग खाता, अलग अलग खतियान है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।